चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार लट्ठोडी वाले जल्द से जल्द जुड़ जाएं। एक बार लट्ठोडी ब्रांच वाले सभी के सभी तत्कालिक जुड़ जाएं। जितने लोग हैं एक बार फटाफट जुड़ जाइए। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। एक बार सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें। एक बार सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें फटाफट। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो एक बार मुझे अवगत कराइए। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए शुरू किया जाए। नंबर सिस्टम चल रहा था आप लोगों का। नंबर सिस्टम में कुछ हुआ था या अभी स्टार्ट करना है? शुरुआत करनी है। अरे खुराफाती हो। क्या हो गया था? चलिए आइए चर्चा करते हैं हम लोग। नंबर सिस्टम की हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक बार लट्ठोडी वाले कमेंट कर देते हैं। आप लोगों को क्या सब कुछ क्लियर दिख रहा है क्या? मोहम्मदाबाद लट्ठोडी वाले एक बार कंफर्म कर दें। गुड मॉर्निंग। चलिए आइए। हम लोग पढ़ रहे थे इसमें संख्या पद्धति में। देखा था, एक बार फिर से रिवीजन करना होगा या हो जाएगा? चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। आज हम लोगों को पढ़ना है, हेडिंग लिखेगा जानवरों पर आधारित प्रश्न। इंसानों पे तो बहुत पढ़ा है, एक बार थोड़ा जानवरों पे पढ़ के देखिए। ओके सर। हमारे जुबैर सर बहुत ही एक्टिव रह रहे हैं बच्चों के प्रति। हम्म। क्या कहना है? बर्दाश्त नहीं हो रहा है? हैं? ऐसा उम्र ही है आपका। चलिए भाई आइए शुरू करते हैं। इनका कहना है कि भाज्य अभाज्य क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। आता नहीं भैया। चलिए लिख लीजिए, जानवर को भी फिलहाल बाद में कह रहे हैं कि जानवर को बाद में रखिएगा। चलिए इसे फिलहाल ब्लॉक रखिएगा। लिखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या लिखिए। लिखिएगा अभाज्य संख्या। लिखिए अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो जो एक और स्वयं से विभाजित हों। एक और स्वयं से विभाजित हों लेकिन किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। लेकिन लेकिन किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। विभाजित न हो। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक और अपने के सिवाय, मतलब एक और अपने के सिवाय किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, अर्थात उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ही हम कई नामों से जानते हैं। अभाज्य संख्या को ही हम कई नामों से जानते हैं। इसी अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। रूढ़ संख्या भी कहते हैं, नोट करते चलेंगे। अभाज्य संख्या को ही हम रूढ़ संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को ही हम रूढ़ संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या कहते हैं। बात समझ में आई?
तो अब तो आपको डिफिनेशन से ये पता चल रहा है कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक और अपने के सिवाय किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। अब बताइएगा अगर अपने से अन्य के सिवा किसी अन्य से विभाजित नहीं होने की बात कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें एक, अगर एक की बात किया जाए, अगर एग्जाम्पल की बात करें कि एक, तो अब बताइएगा क्या एक विभाजित तो होने वाला है? हाँ, एक से कट जाएगा, लेकिन स्वयं स्वयं एक ही है, इसलिए एक का कोई विकल्प होने वाला नहीं है। अगर हम बात कर ले जाते हैं दो, क्या यह दो एक से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। क्या यह दो स्वयं से कट जाएगा? बोलिए। इसका मतलब जो संख्या अब एक से और स्वयं से कट जाए वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर हम बात कर ले जाते हैं दो तो हो गया, तीन की चर्चा करें तो क्या तीन जो है एक से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तीन क्या है, ये स्वयं से कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। तीन किसी अन्य संख्या से कटेगी? बिल्कुल कटेगी, क्योंकि डेढ़ से तीन कटता है। डेढ़ से तीन नहीं कटता है? कट जाएगा ना, तो ये होने वाला नहीं है। बुढ़ौती आ गई, अभी यहां तक समझ में नहीं आया। एक तीन, अब यहां दो तीन के बाद अगर हम चार की बात करें तो क्या ये चार एक से कट जाएगा? बिल्कुल। क्या चार यह जो है स्वयं से कट जाएगा? लेकिन यह चार ऐसी संख्या है जो दो से कट जाएगी, इसलिए चार अभाज्य संख्या संभव नहीं है। अब बात कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आप तीन को कटा रहे थे डेढ़ से, भैया यह पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब डिफिनेशन वास्तव में किताब में जो लिखे होते हैं वो गलत लिखे होते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक और अपने के सिवाय किसी अन्य संख्या से अर्थात अन्य पूर्ण संख्या से न कटे, ये डिफिनेशन होना चाहिए। लेकिन हर किताब में वही लिखा है, तो लिखवाने से कोई मतलब नहीं है, समझने की जरूरत है। तो अब बताइएगा एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आप लोगों से कहें कि ये बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा, जैसे में एग्जाम्पल अगर हम कहें आप लोगों से कि अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा, तो क्या होगा बोलिए? दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद पांच, अब मत बोलिएगा सात। क्या ये 9 होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अच्छा, बड़ा समझदार निकले। तो 11, 13, 17 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक बैठ जाइए। आइए चर्चा कर ले जाते हैं। अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गई। 9 इसलिए नहीं हो रहा था कि 9 जो है एक से भी कट जाएगा, 9 जो है किससे? स्वयं से भी कट जा रहा था, साथ ही साथ 9 जो है किससे कट जा रहा है? 3 से, इसलिए यह अभाज्य संख्या संभव नहीं है। हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा। जब अभाज्य पढ़ लिए तो क्या पढ़ना होगा? भाज्य संख्या। अभाज्य पढ़ लिए तो लिखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं। केवल एक दिन में 2 डिफिनेशन 3 डिफिनेशन बस लिखवाए जाएंगे, सही है ना? भाज्य संख्या लिखिए। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो जो एक कामा स्वयं तथा किसी अन्य संख्या से भी, किसी अन्य संख्या से, अन्य संख्या से भी, अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, तब उसे भाज्य संख्या कहते हैं, तब उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब आइए जैसे में देखना जरूरी है कि एग्जाम्पल में तौर पे क्या होने वाला है, ठीक है? आइए देख लीजिएगा ध्यान से। जैसे अगर हमने देखा था पहले वाले एग्जाम्पल में, क्या देखा था? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और फिर से अब देखने का नंबर आ गया था, किसका नंबर आ गया था? भाज्य संख्या। अब बताइएगा इन दोनों में डिफिनेशन क्या है? पहले वो डिफिनेशन तो समझना ही समझना है, लेकिन इसकी कंडीशन और शर्तें क्या है? शर्तें ये हैं कि एक से कट जाए, स्वयं से कट जाए, लेकिन किसी अन्य से ना कटे। भाज्य क्या कहता है? एक से कट जाए, एक से क्या हो जाए? कट जाए। और कह रहा था कि स्वयं से भी क्या हो जाए? कट जाए, लेकिन किसी अन्य से भी विभाजित होना
चाहिए। भाज्य का मतलब क्या, भाग क्या हो जाए, चली जाए। अब बताइएगा यहां पे देख रहे हैं कि एक संख्या दोनों में क्या है, कॉमन है। एक संख्या दोनों में क्या है, कॉमन है। अब बड़ी समस्या है कि एक क्या है, खड़े हो जाइए, ये भाज्य में रखा जाए कि अभाज्य में रखा जाए, यहां के आधार पे बताइएगा। दोनों में रखा जाए, हाँ जाने दीजिए, बैठ जाइए। मास्टर की बुराई करें कि आपका मुझे समझ ही में नहीं आता है, बैठिए। देखिएगा, मिटा दे इसको। पहले तो ये बता दिएगा दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो होगा तो दोनों का, होगा तो दोनों का, और नहीं तो फिर किसी का ना हो। बात समझ में आए कहां से हम बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे? चलिए आइए देखिए, बहुत समझदार हैं। चलें, इसमें एक लड़के का कल का नाम मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। लिख के बताने का मजा ही कुछ होता है। आयुष उर्फ समझ में आ गया, आयुष उर्फ क्या, हाँ ठीक है। आइए चर्चा करते हैं, टॉपिक पे आ जाइए। बोलेंगे जितना तो नाम बिगाड़ते जाएंगे, उल्टा मास्टर है। इधर देखिएगा, अब समस्या ये रह गई, तो पहले सुन लीजिए कहानी, फिर बाद में पढ़ाते हैं। आयुष पे ही कहानी है। आज मतलब कल एक बहुत बड़ा पर्व है, हिंदू के धर्म से या किसी भी धर्म से एक पर्व, ये बहुत बड़ा पर्व है, जो कि इसको 2 दिनों में मनाए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से 12 तारीख को है, ठीक है। कौन सा धर्म, कौन सा पर्व है, रक्षा बंधन। तो मान लेते हैं कि एक बहन थी, एक क्या थी, बहन थी, उसका नाम क्या था, एक था। इसको एक को बाद में रखा जाए, लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है। एक बहन थी और उसके 2 भाई थे, और दोनों में किसी जमीन को, किसी चीज को लेकर विवाद हुआ, और इतना विवाद हुआ, इतना विवाद हुआ कि वो मामला हाई कोर्ट नहीं बल्कि सीधे कहां पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में अंतिम निर्णय बस यही था कि जो अगर इसके मतलब जो दोषी पाया जाता है, सीधे उसको क्या लटका दिया जाएगा, फांसी पर। और इसके गवाह केवल एक ही था। अब आइए देख लीजिएगा गवाह कौन था और दोनों भाइयों का नाम क्या था। एक भाई का नाम क्या था, अभाज्य, और दूसरे वाले भाई का नाम क्या था, भाज्य। हम पढ़ाते ऐसे ही हैं जैसे लगे आपको कहानी है। और इन दोनों की मीडिएटर वो कौन चुड़ैल थी, आप समझ रहे होंगे कौन चुड़ैल थी, एक बहन, ठीक है। वो इन दोनों भाइयों की इकलौती बहन, और कोई बहन तो ये नहीं चाहेगी कि एक भाई हमारा जेल में जाए या एक भाई हमारा फांसी पे लटक जाए, ऐसा तो चाहेगी नहीं। वो चुड़ैले होगी तो चाहेगी, या तो दूसरे भाषा में कहें डाइन। ऑनलाइन पढ़ाते हैं, यहाँ जर रखिएगा। इधर देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहन चाहे कितना भी चुड़ैल या डाइन हो जाए, वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरा भाई को कभी कुछ हो जाए। क्या ये बात सही है, ठीक है। तो अब बात कर ले जाते हैं, जब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो गवाह के रूप में बुलाया गया, किसको बुलाया गया, एक को। अब उसने जिसको विपक्ष बना ले, वो पक्का उनको फांसी होने वाली। अब वो बहन बेचारी बड़ी असमंजस में पड़ी थी कि जान तो रही थी कि दोनों के दोनों झगड़ेल हैं, एक नंबर के हैं। रक्षाबंधन राखी बांधने पर 1 रुपया देते हैं सब हैं। अब मौका मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बहन से जब पूछा गया कटघरे में खड़ा कराकर कि इसमें से कौन बड़ा दोषी है, अर्थात दूसरे भाषा में ये कह ले कि आप किसके पक्ष में कहना चाहती हैं, तो इसने सीधे सीधे एक पक्ष में कहा कि ना तो हम इस भाज्य वाले के बारे में जानते हैं, और ना ही क्या हम अभाज्य वाले के बारे में जानते हैं। इसका मतलब सीधे सिलेंडर बोल दिया। सिलेंडर बोलने का मतलब यह है कि अब आपका प्रश्न का उत्तर यह मिल गया कि एक ना तो क्या है, अभाज्य है, और एक ही एक ना तो क्या है, भाज्य संख्या है। तो अगर आज से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि एक क्या है, तो आपका जवाब होगा ना तो भाज्य और ना ही क्या, अभाज्य। बल्कि एक जो है वास्तविक रूप से कहा जाए तो एक जो है वो क्या है भैया, प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या है। कंफर्म हो गया। तो एक भाज्य है कि अभाज्य, एक भाज्य या अभाज्य, हम बताइएगा। कल वाली प्रश्नों का धीरे धीरे जवाब अब आपको मिलने लगा। एक क्या है, एक क्या है,
पहला विकल्प था प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा जो विकल्प था वो क्या था? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तीसरा जो विकल्प है वह है भाज्य संख्या। चौथा जो विकल्प था वो सबको पता है, विषम संख्या। और ये ऐसी एक संख्या है जो सब में था, एक विषम संख्या। विषम संख्या तो हम लोग यही ना बोलते हैं कि विषम संख्या क्या बोलते हैं, बोलिए? विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट, यही बोलते हैं किताब वाला से, हमारे वाले से नहीं है। अब बताइएगा, अब प्राकृतिक संख्या भी जानते हैं कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, यही होता है। अभाज्य और भाज्य में अभी भी पढ़े हैं कि जो एक से कट जाए स्वयं से कट जाए तथा अन्य से कट जाए वो भाज्य, एक से कट जाए स्वयं से कट जाए तथा किसी अन्य से विभाजित न हो उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य। तो अब बताइए, एक तो दोनों में था, लेकिन हकीकत कहा जाए तो एक न तो भाज्य है ना ही अभाज्य है ना ही विषम है, बल्कि एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। समझ में आया? मत छेड़ा करिए, पढ़ लिया करिए। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनिए, जैसे बाकी था, शायद एग्जाम्पल लिखवाना बाकी था। अब बताइएगा, एक तो कंफर्म हो गया कि एक नहीं हो सकता। दो कहां था? अभाज्य में। दो कहां था? अभाज्य में। तीन कहां था? कहां था? तो इसका मतलब चार लग रहा है कि चार जो है एक से कटेगा, चार जो है स्वयं से कटेगा, और चार किसी अन्य से भी कटने की संभावना है। तो आप बताइएगा, अगर हम आपसे अभाज्य का भाज्य का अगर उदाहरण आपसे पूछें तो क्या होगा? 4 6 8 9 10 12 14 15 डॉट 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 डॉट, कहां तक? बोले सही है या गलत है? उतार लीजिए, उतार लीजिए, थोड़ा सा फटाक से उतारिएगा। ये सब लड़कियां घर नहीं गई हैं, क्यों? इसके पीछे दो ही वजह होता होगा, या तो राखी बांधती होंगी से तो पैसा नहीं देते होंगे सब। क्यों ज्योति, मिलता है? बोल नहीं रही है? हैं? खड़े हो। प- पैसा मिलता है? पैसे नहीं मिलता है, भाई छोटा है। कोई बात नहीं, बैठ जाइए। अच्छा, इसका मतलब पैसा वो लेता होगा तब। ये बढ़िया उपाय है, बैठ जाइए। कितने लोग इसमें छोटा बनना चाहते हैं? छोटे बनने में बड़ी फायदा है, कपड़ा भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। चलिए आइए देखिए, लिखिए, नोट लिख लीजिएगा सभी लोग, नोट लिखिए सभी लोग। छोटे हर जगह रहने में फायदा है। हाँ, ये मुझे लग रहा है फुलमतिया का आवाज था। चलिए लिखिए, सबसे सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। सबसे छोटी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दो होता है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तीन होता है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है भैया? इनफाइनाइट होता है। अरे बात समझ में आ रही है बुद्धुओं? लिख लीजिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होता है। सबसे छोटी, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या चार होता है। सबसे, नोट करते जाइए, हम बोलते जा रहे हैं, सबसे छोटी विषम भाज्य
संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होता है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होता है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होता है। सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या होता है? 9 होता है। बात समझ में आया? अरे बोलिए। लास्ट वाला लिख लीजिएगा। सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा भाज्य संख्या, सबसे बड़ा भाज्य संख्या, सबसे बड़ा भाज्य संख्या क्या होगा भैया? इनफाइनाइट होगा। सबसे बड़ा भाज्य संख्या जो होगा इनफाइनाइट होगा। देख रहे हैं दो डिफिनेशनों में कितने पॉइंट तैयार हो गए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? अरे बोलिए, कुछ एहसास हो रहा है? इसका मतलब यही सब चीजों को हमको आवश्यकता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ऊर्जा ना हो तो मत बैठा करिए। सबसे छोटी सम अभाज्य, अभाज्य है लेकिन कैसा है? सम। अब बताइएगा सबसे छोटी विषम हो लेकिन अभाज्य हो, क्या कंफर्म है? अगर हम बात करें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अब बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या, 4 से जितनी पहले हैं सभी के सभी अभाज्य हैं, एक को क्या करके छोड़कर, एक को छोड़कर। अब बात कर लेते हैं सबसे छोटी सम हो लेकिन भाज्य हो, सम हो लेकिन। अब बताइएगा ये सारे क्वेश्चन जानते हैं, टेट, सुपर टेट, सी टेट का एकदम खानदानी है कि एक क्वेश्चन यहां से वन लाइनर में से क्या होगा, आएगा। अब सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना होता है? सबसे छोटी हो लेकिन विषम हो और साथ साथ भाज्य भी हो, तो आंसर क्या होगा? 9। बात समझ में आई? सबसे बड़ा भाज्य संख्या, अब लिख लीजिएगा नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखिए। एक न तो भाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य संख्या है, न ही क्या अभाज्य संख्या है, न ही विषम संख्या है, बल्कि क्या है? बल्कि एक एक प्राकृतिक संख्या है, एक एक प्राकृतिक संख्या है, बल्कि एक एक प्राकृतिक संख्या है, बल्कि एक एक प्राकृतिक संख्या है। हो गया क्या भैया? एक एक प्राकृतिक संख्या है। एक एक प्राकृतिक संख्या है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अरे समझ में आ गया पूरा डिफिनेशन? डिफिनेशन में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है भैया, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए दो डिफिनेशन में आधा घंटा मार दिया कि नहीं? अरे बोलिए। लेकिन जानते हैं पढ़िए तो मन से, नहीं पढ़िए तो टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए डिफिनेशन कभी कभी हम नहीं लिखवाते हैं, तो परेशान होइएगा मत। किसी दिन हम आपको हो सकता है कि पीडीएफ का ही प्रिंट आउट करके दे दूंगा, ठीक ना? तो पहले तो ये बताइएगा कितने लोगों को ये भाज्य और अभाज्य बिल्कुल 100% समझ में आ गया है? कंफर्म है? कोई भी वन लाइनर पूछे इसमें से आप बता सकते हैं? बता सकते हैं? कंफर्म है? तो ये बता दीजिए मुझे। दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 13, 15 डॉट 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 इनफाइनाइट। यहां पे लिख दे रहे हैं क्या? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब सही है? अब बताइए अगर हम आप लोगों से पूछे इसको एग्जाम्पल के तौर पे कि ये बताइएगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या और सबसे बड़ा अभाज्य संख्या। सबसे बड़ा कौन? सो रहे हैं दो लोग? अरे मारेंगे नींद तुरंत ठीक हो जाएगी, जान लीजिएगा, ये दूसरी कोचिंग है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या, हाँ खुराफातियों, इसीलिए हम गोला यहां लगाए थे बैल के इनके। सबसे छोटा अभाज्य संख्या है मूर्ख के इनके।
आप लोगों से तो पहले बढ़िया रहते हैं, एक बार बोलते हैं चल तो सीधे चलता है, कहते आओ तो आ जाता है तुरंत। सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा समभाज्य संख्या, समभाज्य और विषम भाज्य। देखे खड़े हो, बोल काहे नहीं रहे थे, क्या नहीं बोल रही थी? इनका नाम बिगाड़ दिया गया है। बैठ जाइए। अब देखते हैं कैसे अब दूसरे को आप बोलते हैं। सबसे विषम भाज्य की अगर बात करें तो देखिए 9 विषम है और क्या है, भाज्य है, लेकिन छोटा है। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दे कि सबसे छोटा विषम भाज्य, विषम भाज्य, तो क्या जवाब होगा? 9। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ा भाज्य संख्या, क्या होगा? पक्का। आइए अब इंसान से कहां चला जाए? बुद्धू, इतना जान काहे मेहनत हमसे करवाते। हेडिंग लिखिए, जानवरों पे आधारित प्रश्न। किस पे आधारित? जानवरों पर आधारित। और जानवरों पर आधारित प्रश्न पढ़ने के लिए आपको इस क्वेश्चन का इस्तेमाल करना होगा। जानवरों पे आधारित पढ़ने के लिए इस क्वेश्चन का इस्तेमाल करना होगा। नोट करिए सभी लोग। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं एसएससी, पुलिस, सुपर टेट और टेट जैसे क्वेश्चनों में एग्जाम में हमेशा आते हैं, एकदम जान लीजिएगा। चलें, बहुत देर कर दिया। अरे इस बात की खुशी होनी चाहिए कि किसी भी नाम से मुझे याद तो लोग कर रहे हैं, हैं? दूसरा रख दें, लेकिन रख दें। अब जो एक बार रख दिया गया है, रख दिया गया है। पड़ोसी वाला तो इतना खुश है, पूछिए मत, कि हम बा बा हो गए। और ही आगे देखें। चले भैया, अरे चले चुड़ैलो। हाँ देखिए, कह रहे हैं यस सर। भेड़ तथा गड़ेरिया के पास एक समूह में 180 पैर तथा 34 सिर हैं। गड़ेरियों की संख्या बताइए। तो आइए देखिएगा ध्यान से। हालचाल ले लिया जाए थोड़ा बहुत। खड़ा हो जा बच्चा, थोड़ा जल्दी खड़े हो। एक गड़ेरिया के कितने पैर? ये हमारे देश के धरोहर हैं सब। अरे 4 होते हैं, और कितने होते हैं बेटो? खड़े हो जाइए। मेढक के कितने पैर? मेढक देखी हो? हैं? तो कैसे तुम जानती हो कि 4 पैर हैं? पैर। गड़ेरिया के कितने पैर? अरे बुद्धू कहीं। मान लीजिए वो विकलांग होगा तब? बैठ जाइए, बैठिए। चलिए आगे देखते हैं। इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिए। हम मान लेते हैं कि ये जितने गड़ेरिये थे हमको पता नहीं था, लेकिन गड़ेरिया कितने थे? यक्ष। अब ये बताइएगा, गड़ेरिया तो यक्ष हो गए। अगर गड़ेरिया यक्ष हो गए तो हम भेड़ को मान ले कि भेड़ कितनी थी? वाई। अब बताइएगा, एक गड़ेरिया के, खड़े जा बच्चा, एक गड़ेरिया के कितने सिर? अरे बुद्धू हैं भैया, ये कह रहे हैं एक गड़ेरिया के एक पैर होते हैं, आप सहमत हैं? अच्छा, सिर 2 होते हैं, पैर 1। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। हम छोड़ते नहीं किसी को। गड़ेरिया के, अब बताइएगा, अगर गड़ेरिया के एक सिर होते हैं, अगर कहें कि इसमें सभी गड़ेरिया 20 ठो हैं, तो 20 लोगों के सिरों की संख्या 20 होगी। अरे बोलिए, तो गड़ेरिया कितने थे? यक्ष। तो इनके सिर भी कितने होंगे? यक्ष। अब बताइएगा, भेड़ की बात करें, किसकी बात करें? खड़े हो जा बच्चा। एक भेड़ के कितने सिर?
तो तेज बोला करो, अभी संदेह में हो। हैं? बैठ जाओ। अब देखिएगा, गडेरिया यक्ष थे इसलिए यक्ष सिर होंगे। अब बात करते हैं भेड़ की, तो जितनी भेड़ रहेंगी सिरों की संख्या क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। कंफर्म है या डाउट है अभी? ठीक है, ठीक है भैया। तो इसका मतलब जितना सिर ये और जितना भेड़ों की सिर, पूरा सिर मिला दिया जाए तो 34 सिर होना चाहिए। अरे बोलिए, पूरा भेड़ और पूरा गड़ेरी दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल कितना, 34। समीकरण नंबर 1। सीधा बैठिएगा, याद रखिएगा, क्लास है, बारात और ससुराल नहीं है, हम मौका पे छोड़ते नहीं है, वो चाहे मेरा भाई ही क्यों ना हो। आप लोगों को अगर पता है तो ठीक है, जिन्हें नहीं पता है तो मोहम्मदाबाद वाले पता कर ले। पता होगा आप लोगों को बढ़िया से कि एक मेरा भाई क्लास में आप लोगों की तरह बैठा था, एक बार खाली फोन से बतिया दे, भगा दिया, कभी जिंदगी में ना आ पाया अमन अकेडमी में। हमारे लिए रूल सबके लिए बराबर है। यहाँ देखिएगा, अब बताइएगा, ये गडेरिया को यक्ष माने थे हम लोग, ये बताइए अगर गडेरिया को यक्ष माने थे तो ये बताइए कि गडेरिया के कितने पैर होते? अरे बुद्धू का इनके कितने होते? तो अगर 10 ठो गणेरी होते तो 10 दुना के कितना पैर, 5 गणेरी होते तो 5 दुना के, यक्ष गणेरी हैं तो यक्ष गुड़े पक्का ना। तो ये बताइएगा, गणेरियों की जो संख्या थी यक्ष थी, और इनके पैरों में 2 से गुणा कर दे तो पैर निकल जाएगा क्या? अब बताइएगा भेड़ कितने थे टोटल, भेड़ कितने थे? अब बताइए अगर भेड़ वाई थे तो ये बताइएगा एक भेड़ के 3 पैर, पक्का? ठीक है भैया, तो एक भेड़ के 4 पैर तो किससे गुणा कर दे, 4 से। इनका पैर और इनका पैर, दोनों पैर जोड़ दें, इनका पैर और इनका पैर टोटल अगर जोड़ दें तो कितने के बराबर, 180 के बराबर हो जाना चाहिए। बोले सही है? सभी सिर को जोड़ दिया तो 34, सभी पैर को जोड़ दिया तो 180। अरे हाँ या ना? ठीक है, तब बात कर ले जाते हैं हल करने की। अगर बात कर ले जाते हैं हल करने की तो इसको हल कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये आएगा x प्लस वाई बराबर 34 के, और यहाँ देख रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4y, 2x प्लस कितना 4y, और बराबर कितने के, 180 के। समीकरण, अब समझदार सभी लोग हैं। अब ये बताइएगा, हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में किससे गुणा कर दें? अरे बोलिए, अथवा हम 4 से गुणा कर दें, बात तो एक ही होगी, चाहे 2 से गुणा करिए चाहे 4 से। तो हम ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 में 4 से क्या करने पर, गुणा करने पर। अब 4 से गुणा करने की बात करें तो अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 4x कितना होगा, ये कितना होगा 4y, 4 से गुणा कर दीजिएगा, 4 चौके 16, 12 1 13, सही है। अब बताइएगा इसको भी हल कर ले, 2x प्लस 4y और बराबर 100 कितना 80। अब ये वास्तविक रूप से समीकरण नंबर क्या बना, 3, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 और 2 को हल करने पर, और हल करने पर, अब इतने छोटे बच्चे नहीं है, सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। अब अगर इसको अगर हम हल करना चाहते हैं तो घटा दे, क्या कर दें, क्या कर दें, घटा देने पे सभी के चिन्ह क्या हो जाते, बदल जाते। तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, सेवा समाप्त। ये 4x में से 2x गया, कितना आया 2x। ये सही है सब कुछ है? सही है। तो ये देखिएगा ये माइनस में रिजल्ट देगा, किसमें रिजल्ट देगा, माइनस में। अब प्रश्न ये निर्णय करना है कि सही है कि गलत। तो आप बताइएगा, अगर इसको अगर हम हल कर देते हैं तो 44 आएगा, लेकिन रिजल्ट किस में आया, माइनस में। अब माइनस में रिजल्ट आया तो ये तो बड़ी लफड़ा है, आंसर कितना आया, क्योंकि कभी गणेरी या भेड़ माइनस में तो होंगे नहीं, तो माइनस को अगर इग्नोर करते हैं तो कितना आएगा 22। पहले देखा जाए कि प्रश्न सही है कि गलत। अब देखिएगा इस चीज को हमने बेसिक लगा दिया, इस चीज को मैंने क्या लगा दिया, बेसिक। लेकिन अगर हम ये चाहें कि इसको देखा जाए कि ये सही है या गलत, इस प्रश्न को उतारना बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब देखिएगा इस प्रश्न को इतना लंबा चौड़ा कथा कहने से बढ़िया है कि थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब आपसे आज से 4 पैर वाला पूछ ले, कितना पैर वाला पूछ ले, 4 पैरों वाला, जब 4 पैरों वाला पूछेगा तो 2 से गुणा कर दीजिएगा, किस में गुणा कर दीजिएगा, सिर में। किस में गुणा कर दीजिएगा, सिर में। उसी में से पैर को क्या कर दीजिएगा, अंतर कर दीजिएगा, और एक ठो भेड़ और एक ठो गणेरी
दोनों मिलाकर 2 से क्या भाग। अगर आज से 2 पैर वाला पूछ दे, कितने पैर वाला, 2 पैरों वाला पूछ दे, 2 पैरों वाला, जब 2 पैरों वाला अगर आज से आपसे पूछ देता है तो याद रखिएगा, जब 4 का पूछा था तो 2 से गुड़ा, अब 2 का पूछ रहा है तो किससे गुड़ा, 4 से गुड़ा। अब किस में गुड़ा, सिर में। डिफरेंट क्या आएगा, पैर। दो थे वो लोग, एक गणेरी और एक क्या भेड़। तो एक बार चेक करके देखा जाए कि उत्तर आ रहा है कि नहीं। अब आपसे पूछा क्या था, बोली, भेड़ की गणेरी, भेड़ की गणेरी। ते बते गणेरी के कितने पैर, कितने पैर। तो आप बताइएगा, इसी वाले के बारे में पूछ रहा था, कंफर्म है। तो अब देखिए, 4 गुणे सिरों की संख्या, 4 गुणे सिरों की संख्या डिफरेंट पैरों की संख्या बटा में कितना, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 136 डिफरेंट 180 बटा में 2, और यह आएगा 44 बटा में 2 बराबर कितना, बराबर कितना, आ गया क्या, आ गया। तो बेसिक लगाना चाहते हैं कि ये वाला काम चल जाएगा, तो छापी, बेसिक लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों सूत्र उतार लीजिए। नहीं समझ में आया, जब 2 पैर वाला पूछेगा तो किससे गुड़ा, 4 से। जब 4 पैर वाला पूछेगा तो 2 से। लग गया, आगे बढ़े, बड़े समझदार निकले सभी। चलिए क्वेश्चन लगाइए। एक चिड़िया घर में चूहे और कबूतर रहते हैं। अब भैया ये सब पता होना चाहिए कि चूहे के कै ठो पैर। ना समझ में आए तो जाके घर में चूहा पकड़ लीजिए और उसको चेक करिए कि कै ठो होता है। अरे छापिए क्वेश्चन, तुम मारेंगे इतनी मार। एक चिड़िया घर में चूहे और कबूतर हैं, यदि कुल 35 सिर तथा 90 पैर हैं, कबूतरों की संख्या बताइए। जल्दी करिए भैया। कबूतर के कितने पैर, हम्म, कितने भैया, पक्का। चलिए आइए देख लीजिए, आइए देखिए देखिए। अच्छा ये बताइए, कबूतर के कितने पैर, हैं? अभी छापने की डिग्री बटोर रखा है, उम्र बीत जाएगी। आइए देखिए, 2 पैर वाला पूछ रहा है भैया, 2 पैरों वाला, 2 पैरों वाला। अब ईमानदारी से बोर्ड पे इस्तेमाल करिए ना, कॉपी छोड़िए ना, रहने दीजिए बाद में। 2 पैरों वाला कह रहा था, 2 पैर वाला कहेगा तो किससे गुणा, किसमें, 4 से। सिर में, सिर कितने हैं, 35, डिफरेंट कितना, 90, बटा में कितना, 2। तो 35 दूना 35 चौका 140, 100, बट डिफरेंट कितना, 90, बटा में कितना, अब 50 बटा में 2 बराबर कितना, बराबर कितना, विकल्प नंबर। कंफर्म है, आ रहा है समझ में कि नहीं। चलिए उतार लीजिए, थोड़ा जल्दी उतारिए। तो आप लोगों की संस्था, ऑनलाइन की सारी संस्थाएं मेरी 11 और 12 2 दिन बंद रहेंगी पूर्ण रूप से। 13 को आप लोगों की ऑनलाइन की क्लास मेरी मिलेगी आप लोगों को। आज 10 है, तो 11 और क्या 12, 2 दिन पूर्ण रूप से बंद रहेगी। किसी भी आपातकाल में दोनों क्लासें मेरी नहीं रहेंगी, ठीक है। क्योंकि रक्षाबंधन 12 तारीख को लोग मना रहे हैं शायद, है ना। तो 12 को मना रहे हैं, तो फिर 12 तक तो ऐसे ही आप लोग आने वाले नहीं हैं। 13 को किसी आपातकाल में आप छुट्टी मत लीजिए, घर पे कम रहिए, पढ़ाई ज़्यादा करिए। अभी एक लड़का हमसे बता रहा था कि सर इलाहाबाद की खासियत है, कोई त्योहार आए 7 दिन की छुट्टी है।
लड़कों को भी मजा है, मास्टरों को भी मजा है। क्यों? लड़का सोचता है कि 7 दिन में तो एक दिन घर जाने में लग जाता है, एक दिन आने में लग जाता है, बच गया 5 दिन। 5 दिन मौज करने में बीत जाता है? जितने पुराने रहते हैं सबको, सबसे मिलना जुलना क्यों? अरे चुड़ैल, कितने लोगों का उत्तर आ गया? बहुत बढ़िया। एक फार्म में गाय और मुर्गियां रहती हैं। अरे बड़ी लफड़ा है। मुर्गियों के कितने पैर? अरे बुद्धू कहीं के, मुर्गियों के 2 पैर होते हैं। हाँ? कितने लोगों ने मुर्गी देखा है? अरे चलिए देखिए इधर। एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं। यदि कुल 180 सिर तथा 420 पैर हैं, गायों की संख्या, गाय मतलब कितने पैर? देखिए जब 4 पैरों वाला पूछ दे, 4 पैरों वाला, कोई बोले नहीं। 4 पैरों वाला कहेगा तो किससे गुणा? 2 से। किस में गुणा करेंगे? सिर में। किस में? सिर में। सिर 420 की 180, 180। अब डिफरेंट 400 कितना? बटा में 360, डिफरेंट 480 बटा में 2। इसका मतलब कितना आएगा? 420 है, अच्छा सॉरी, 420। तो अब बताइएगा टोटल कितना हो जाएगा? 60। 60 बटा में 2 बराबर कितना आएगा? 30। कितने लोगों का आया था? 30 आया था। उतार लीजिए बाकी लोग। चले भैया, आज जितने घर गए हैं उसमें से एक को मैसेज नहीं किया है कि लिंक चाहिए है? वो सब इतना घर में व्यस्त हो जाते हैं कि पता नहीं कि हम पढ़ते भी हैं क्या। क्यों? चलिए बोले, क्वेश्चन लिखिए अगला। अच्छा ये वाला चीजें समझ में आ गई? 2 पैर पूछे, 4 पैर पूछे, पक्का बता सकते हैं गलत? यस सर। अरे मारेंगे इतनी मार सुधर जाएंगे, ये जान लीजिएगा। हमने पूछा है कि 2 पैर या 4 पैर वाला अगर कितने लोग बता सकते हैं गलत, तो कह रहे हैं यस सर। सही बोले हैं हम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। 110% एकदम हु बहू क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। हु बहू क्वेश्चन आता है। इसमें 2 क्वेश्चन हु बहू रहते हैं। उतार लीजिए, उतारिए उतारिए, क्वेश्चन उतारिए, आराम से उतारिए, बहुत जल्दी नहीं है, बहुत जल्दी नहीं है, हैं? पहले क्वेश्चन उतारे, मारेंगे बस। कुछ घोड़े तथा उतने ही संख्या में आदमी, कुछ घोड़े तथा उतने ही संख्या में क्या? आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठकर, जबकि शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पे चल रहे पैरों की संख्या 120 हो, तो बताइए घोड़ों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, आराम से लिखिए, लेकिन लिखिए। नाम तो आज बहुत अच्छा लिया गया है, हैं? नारायण राय। सही है। बाबा का काम हो गया होगा। मतलब आधे से अधिक लोग आप लोगों में से भाग गए घर, हैं? कोई बात नहीं। इसमें से कौन कौन जाने वाला है पढ़कर? बढ़िया।
राखी बंधवा कर शाम तक ट्रेन पकड़ के आ जाइए, सुबह वाली क्लास नुकसान नहीं होगी। और लड़कियों को जो जो मिलेगा वहां से वहां लेकर आएंगे। चले भैया, चले। देखिए, कुछ घोड़े तथा उतनी ही संख्या में आदमी। तो पहले तो ये बताइएगा, हम मान लेते हैं घोड़ा कितना था, यक्ष, तो आदमी भी कितना होगा, यक्ष, क्योंकि कह रहा है कि जितने आदमी होंगे उतने ही क्या होंगे, घोड़े। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यक्ष आदमी यक्ष घोड़े, कह रहे कि आधे आदमी, मतलब पूरा नहीं, कितना, आधा। जैसे कह रहा वैसे करिए, कितना, आधा। घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, तो जब घोड़ा पर वो बैठ जाएगा तो उसका पैर जमीन पे दिखाई उखाई नहीं देगा, तो उस आधा से कोई लेना देना नहीं है। हमको केवल कितने से लेना देना है, आधे से। कितने से, समझ में आ रहा है, क्योंकि भैया हमको टांग की आवश्यकता है। कह रहा है कि जबकि शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं, तो ये पैदल वाला का पैर जमीन पर रहेगा। हाँ, यदि जमीन पे चल रहे पैरों की संख्या 120 है, ये जो जमीन पे चल रहे हैं पैर, इनका मतलब आधे आदमी का, क्योंकि आधा तो ऊपर बैठे हैं सब, तो उनका पैर जमीन पे चलेगा नहीं। अब बच गए आधे आदमी का जमीन पे चलेगा। अच्छा, ये घोड़ा वाला का जमीन पे चलेगा कि नहीं, आधे लोगों का जमीन पे चलेगा और आधे लोगों का जमीन पर। हाँ, मूर्ख का इनका का घोड़ा किस पे बैठ के चलेगा है? मतलब हुआ हुआ करने में तो इतना मास्टर है, कहिए मत। अरे घोड़ा पर लोग बैठ सकते हैं, अब घोड़ा किस पे बैठेगा। आगे देखते हैं, इधर देखिए। अच्छा, ये बात समझ में आई। तो अब देखिए, आधे आदमी का पैर जमीन पे है, घोड़ा में से सभी घोड़ा का पैर कहाँ है, जमीन पर। अगर इन दोनों का पैर जोड़ दिया जाए तो वही 120 के बराबर हो जाना चाहिए, लेकिन इनका पैर अभी कहाँ आपने जोड़ा, क्योंकि एक आदमी का पैर कितना होता है, दो। तो किससे गुणा करेंगे, दो से। एक घोड़ा का कितना पैर होता है, चार। तो किससे गुणा करेंगे, चार से। अभी अभी तो पढ़े हैं, नहीं समझ में आया मिटा देते, जब नहीं समझ में आया तो अपने से लगाइए। चलिए देखिए फिर से, आदमी कितने थे, घोड़े कितने थे, आदमी में से कितने ऊपर बैठे हैं, तो आधा कहाँ चल रहे होंगे, कहाँ चल रहे होंगे, पैदल पैदल। तो अब बताइएगा, आधे आदमी ये, आप पूरा घोड़ा ये, इन सभी का पैर जोड़ दिया जाए तो कुल 120 पैर हो जाना चाहिए। आदमी के कितने पैर, आदमी के कितने, बढ़ोती में, जान लीजिएगा। ये आज खुश थे कि चलिए पड़ोसी वाले को आज टारगेट पे लिए, ठीक है। इसमें किससे गुणा करेंगे, चार से। बात समझ में आ रही। तो भैया ये दो से दो क्या हुआ, कट गया, दो से दो कट गया। तो ये देखिए बचा कितना, यक्स, ये कितना, चार यक्स बराबर 100। तो ये कितना आया, 5 यक्स, और 5 और 120, ये कट कर यक्स बराबर, यक्स बराबर, मत छापिएगा, छापना मना है। आयुष को एक मदारी वाले ने भी कह दिया कि आपका शादी बहुत जल्द होने वाली, ठीक है। जो भी इस वीडियो को सुन रहा होगा या सुन रही होगी, ध्यान रखिएगा। आपने लिंक भेजा होगा सब्सक्राइब करने के लिए। आगे चलते हैं, बात सही है। मौका पाते छोड़ते नहीं बच्चा, याद रखिएगा। चलिए देखिए इधर। अच्छा, ये समझ में आया। ये बताइए कि इसको हम प्रूफ कर दे कि सही है कि गलत, ये जरूरी है। तो ये बताइएगा कि अब आधे आदमी थे, तो टोटल आदमी 24 थे, और टोटल घोड़ा कितने थे, कितने थे। अब ये बताइएगा, आधा आदमी अगर जमीन पे नहीं चल रहे होंगे तो जमीन पे चलने वाले कितने, 12, और घोड़ा कुल चलेंगे सब 24। अगर आदमी में कितने का गुणा करे, काहे के लिए, दो पैर होते, तो 12 दुना के कितना, 24। अब बचेगा घोड़ा के कितने पैर, चार, तो 24 चौका 96, 24 चौका। अगर ये 96 और ये 24 जोड़ दिया जाए तो कितने के बराबर हो जाना चाहिए, अगर 120 हुआ तो हमारा उत्तर सही, और नहीं हुआ तो उत्तर मेरा पक्का, कंफर्म है। अरे बोलते काहे नहीं, तो ट्राई कर ले।
ठीक है, इधर देख लीजिए। 24 24 आदमी 24 घोड़े। आदमी में आधा कर दें, घोड़ा में पूरा, इसमें 2 से गुड़ा और यहाँ पे किससे गुड़ा, 120 होना, 120 होना चाहिए। अब देगा 2 से 2 कट गया, बचा कितना, 24, और 24 चौका 96 बराबर 100। देखिए 4 और 4 कितना, अच्छा 96 होना चाहिए, सॉरी। अब दे 6 4 10, 9 2 11 और 1 12, 120 बराबर 120। सही है कि गलत, सही है गलत, उतार लीजिए। ये सब तो हम प्रूफ करने के लिए किए थे, बस ये केवल उतना उतारना था, उस क्वेश्चन में कोई दम उम नहीं था। हर साल एग्जाम में आता है। चले भैया, जो लाइव में बाहरी लड़के पढ़ रहे हैं थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए तो मुझे, अपना नाम लिख के भेजिए जल्दी। लवली कनौजिया, रीना कुशवाहा, आरडी वर्मा, और सभी लोग कौन कौन हैं जल्दी लाइव कमेंट करिए। 10 लोग हैं, कमेंट करिए, अदरवाइज कल से लिंक उनको नहीं देंगे जो लोगों पे मुझे संदेह है। अगला लिखिए भैया, पक्का आप लोग बता देंगे, मुझे भरोसा है, थोड़ा जल्दी लिखिएगा। ईमानदारी से लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी से लिखेंगे तो दिक्कत नहीं, नहीं तो बाकी समस्या बढ़ेगी। ऋषभ मदेशिया, है ना, थोड़ा जल्दी उतारिए। कंफर्म, क्वेश्चन लिख ली, मारेंगे तो नहीं मार। हो गया भैया, चले तब, नहीं हुआ, बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को ये बताइए, आ रहा है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ घोड़े तथा उतने ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आदमी अपने आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठकर जबकि शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पे चल रहे पैरों की कुल संख्या 285 है तो बताइए कि घोड़ों की संख्या कितनी है। तो सीधे सीधे आप मान लीजिए कि आदमी रहे यक्स, घोड़ा रहे यक्स, आदमी का कितना, आधा, आदमी का आधा, और पैर कितने होते, 2। अब बतेगा घोड़ा के पैर 4, इन दोनों का पैर जोड़ दिया जाए तो यही 285 के बराबर हो जाना चाहिए, बस हो जाएगा। उत्तर बता देते, 2 से 2 खत्म, और यहाँ देख रहे हैं कि यक्स प्लस 4 यक्स बराबर 285। भैया 4 और 1 कितना, 5, 5 यक्स बराबर 285। अब मुझे लग रहा है कि 5 से कट जाएगा, ये आएगा 5 से 5, 5 पचे 25, 5 सते 35। आंसर आप लोगों का बनकर क्या तैयार, कौन वाला विकल्प, कौन वाला विकल्प, डी वाला। अरे लाल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देश के सभी अलग अलग प्रकार के धरोहर बैठे हैं, बात समझ रहे हैं। अगर कभी ऐसा प्रश्न अगर आप लोगों को आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, मिटा दे, जब छाप लिया, छाप, बेचारी सोच रहे 2 दिन से आए चुपचाप छापने दिए, कल से भी नहीं करेंगे, बता लीजिए भाई। ये सब सोच रहे हैं कि बड़ा मंडीठ मास्टर है, हैं? क्यों, आपको देखने के बाद तो मुझे केवल एक ही नाम याद आ रहा है, मिटा दिया, ये कोई दिक्कत,
जब कभी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि आधे आदमी घोड़े पर नेतृत्व कर रहे हैं और आधे आदमी पैदल पैदल चल रहे हैं और घोड़ों की संख्या हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कम दिमाग वाले लोग पढ़ें, सही रहेगा। बस उसको ढूंढिए कि कहाँ ये चोरकटार राम है, चुपचाप इसी में किससे भाग दे दीजिए, पान से। किससे भाग दे दीजिए? ना मानिए यक्ष और ना मानिए वाई, कहाँ गए आदमी कहाँ गए घोड़ा, कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे इसी में भाग दीजिए और जवाब लीजिए कितना, 57। बैक में एक बार फिर से आ जाते हैं। बैक में ये याद रखिएगा, आधे लोग ऊपर नीचे वाले रहेंगे तभी संभव है। तो आप बताइएगा, इनके यहाँ चलते हैं 120, बताइएगा 120 में किससे भाग, 5 से, कितना आया, कितना आया, देखिए। अब वही चीजें आपको समझ में आ गई हैं। बोलिए, अगला हेडिंग लिखिएगा, अगला हेडिंग टाइप नंबर 4, अंकों पर आधारित प्रश्न। अंकों पर आधारित प्रश्न, जल्दी करिए। अंकों पर आधारित प्रश्न, किस पे आधारित प्रश्न, अंकों पर आधारित प्रश्न। लट्ठू डी में सर एक बार बच्चों से फीडबैक ले लीजिए कि क्या आज लगातार 2 घंटे मैथ पढ़ने के लिए तैयार हैं। सर बच्चों से एक बार फीडबैक लेके हमें बता दीजिए, क्या बच्चे 2 घंटा मैथ लगातार पढ़ने के लिए आज तैयार हैं? आज रीजनिंग नहीं पढ़ा जाए बल्कि मैथ पढ़ लिया जाए, बता दीजिए सर एक बार मुझे। पढ़ना है मैथ आप लोगों को 2 घंटा? कितने लोग पढ़ना चाहते हैं? भाई देखिए, RD वर्मा कह रहे हैं जी सर। अरे बच्चा, हम लट्ठूडी पूछ रहे हैं सर से, सर एक बार फीडबैक लेके बता दीजिए। नहीं पढ़ लेंगे नहीं सर, ये तो फिर वो वाला हो गया ना कि मजबूरी में पढ़ रहे हैं। ये सब पूछ लीजिए इन सब से, वहां की सभी जितने चुड़ैल चंडाल जितने हैं सब पूछ के बता दीजिए। नहीं थोड़ा सा ब्रेक लेके नहीं सर, क्योंकि इसीलिए मैं तो लगातार पूछ रहा था। नो ब्रेक है सर, अभी तक पढ़ने दीजिए फिर उसके बाद देखा जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं, अंकों पे आधारित प्रश्न पढ़ लेते हैं, कोई ब्रेक नहीं। आइए अंकों पे आधारित प्रश्न की चर्चा करेंगे। लिखिएगा, लिखिए नोट, नोट लिखिएगा सभी लोग, सभी लोग नोट लिखेंगे, सभी लोग नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट। लिखिए सभी लोग नोट, देखें कितने लोग नोट लिख रहे हैं। लिखिए, यदि 1 मिनट में हो जा रहा है, लिखिएगा नोट में, यदि दो अंकों की एक संख्या, यदि दो अंकों की एक संख्या, यदि दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को परस्पर बदल देने से, और उनके अंकों को परस्पर बदल देने से, लिखे हैं बोर्ड पर, बोर्ड पर लिखे हैं, जल्दी करिएगा, क्वेश्चन छापिए जल्दी। रोहित 1, चलिए भाई हो गया। चलिए आइए, अच्छा इसको मिटा देते हैं, ये कहाँ से आ गया है, इसको मिटा दीजिएगा। ठीक है, अब लिख रहे हैं, लिखिए, यदि किसी दो अंकों की संख्या और उनके अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या का योग n है तो जबकि उस संख्याओं के, इसको थोड़ा सा मिटा दीजिएगा, ये वाली पॉइंट को लिख दिया है क्या आप लोगों ने? लिख दिया है? अगर लिख दिए हैं तो इसको मिटा दीजिएगा। ठीक है, अंकों का कितना अंतर लिखा है, n हो तो, n हो तो दोनों अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, दोनों अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, लिख लीजिएगा आप लोग अपने से, दोनों अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, दोनों अंकों का अंतर ज्ञात करना था, दोनों अंकों का क्या
अंतर ज्ञात करना था। हाँ भैया लिख दिए हैं बोर्ड पे, अब पढ़ लीजिए। क्वेश्चन करें, यदि किसी दो अंकों की संख्या और उनके अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या का योग, प्राप्त संख्या का योग यदि n है तो दोनों दोनों अंकों का योग बताइए। दोनों अंकों का योग बताइए, योग पूछ रहा है, दोनों अंकों का योग। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, हाँ दोनों अंकों का, संख्या का थोड़े। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, और मैं पूरे बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। बीच में आप लोग कुछ भी काम लेके जिम्मेदारी के साथ आ जाते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता, क्लास डिस्टर्ब होता है। लिखिए, दो अंकों की एक संख्या थी, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या, और यही था ना, और उनके अंकों को उलट देने से, यही क्वेश्चन था, दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को उलट देने से बनी नई संख्या, बनी नई संख्या, और रूप पूर्ण रूप से ये होना चाहिए, बनी नई संख्या और पुरानी संख्या, पुरानी संख्या का योग, का योग यदि n हो तो, यदि n हो तो दोनों अंकों का योग बताइए। हमारा टाइपिस्ट भी है तो नशा में काम करता है, उसको पता नहीं कब क्या टाइप करना चाहिए। क्या लिखा आप लोगों ने? अब जहां जहां गलती है सुधार लीजिए अपने अपने कापियों में। दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को उलट देने से बनी नई संख्या और पुरानी संख्या का योग यदि n हो तो दोनों अंकों का योग बताइए। ठीक है, चलिएगा। चले, अब देखिएगा ध्यान से, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, फिर से रिपीट हो गया थोड़ा बहुत, अगर कहीं गड़बड़ हुआ होगा तो काट के लिख लीजिएगा। ठीक है, दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को उलट देने से बनी नई संख्या, बनी संख्या, नई संख्या और पुरानी संख्या के बीच का जो योग है वो n है, तो दोनों अंकों का योग बताइए। बात समझ में आई? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो लगाएंगे कैसे, वो देखिएगा थोड़ा सा, कैसे लगाएं। अगर ये लिख लिए हो तो आगे बढ़े। अरे बोलिए। हाँ, नहीं हुआ है, चुड़ैल के इनके हो गया हो तो आगे बढ़े। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। अरे बोले। छूट गया तो छूट गया। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले हम लगा लेते हैं, तब लगाइएगा। आप लोग कुछ मत करिएगा, आप लोग कुछ मत करिएगा, कथा सुनिए चुपचाप रामायण का। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को उलट देने से बनी नई संख्या का योग 77 है, तो कह रहा है कि अंकों का योग बता दीजिए, यही पूछ रहा था क्वेश्चन। अब देखिएगा ध्यान से, हम मान लेते हैं कि एक संख्या हमारी क्या है वो देखना जरूरी है। हम मान लेते हैं कि हमको 45 एक संख्या बनानी है। कितना बनाना है? 45। 45 कैसे पैदा हुआ होगा? हमें जहां तक लग रहा है कि 4 में 10 से गुणा किया गया होगा और 5 को जोड़ा हो गया, तभी 45 आया होगा। क्या ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा है पक्का? अगर हम कहें कि 93 कैसे आया होगा तो क्या करेंगे? 9 में किससे गुणा, तभी ना आया होगा। आप कितना जोड़े होंगे? इसका मतलब दहाई में 10 जोड़कर इकाई में एक, दहाई में 10 का गुणा करके और इकाई में 1 का गुणा करके किसी भी संख्या को लाया जा सकता है। अब बताइएगा, वह संख्या हम मान ले, अंक मान लेते एक का, एक को मान लेते क्या? y। फिर से समझिए, एक 4 है एक 5 है, इससे संख्या बना के बताइए क्या बनेगा? 45। या फिर क्या बनेगा? उलटने पर हम इसी 4 को माने x, इसी 4 5 को माने क्या? y। अब बताइए 45 कैसे पैदा हुआ होगा? तो 4 में किसका गुणा? 10 का। क्या जोड़ा होगा? 5। क्या जोड़ा होगा? इसको आपने क्या माना? x। किससे गुणा कर दें? क्या जोड़ दें? संख्या बन के, संख्या बन के। कंफर्म है? तो चलिए आइए देखिएगा ध्यान से।
हमने यक्स माना, यक्स में 10 से गुणा किया, वाई को जोड़ दिया, एक संख्या बन के तैयार। अब क्वेश्चन कर रहा है कि दो अंकों की एक संख्या बन गई और इनके अंकों को उलट देने से अब इनके अंक उलट गए। अब y में 10 से गुणा कर दीजिए और x को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। दो अंकों की एक संख्या और अंकों को उलट देने से बनी नई संख्या और पुरानी संख्या का योग कह रहा था कितना है, कितना है। अब भाषा समझ में आएगी थोड़ी थोड़ी, थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए सही सलामत। चलिए आइए देखते हैं। अब ये बताइएगा, इसको हल कर दें तो ये आएगा 10x प्लस वाई, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 10y प्लस x और बराबर 77। 10x में एक x जोड़ दिया तो 12x। मुड़ी हिलाने वाले थूरेंगे, अब वहीं सुधर जाएंगे सब। ये सोच रहे हम देख ही नहीं रहे, हम मारेंगे इतनी मार। 11x अब बनेगा ये कितना, 11y बराबर कितना, 77। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कम सुनते, कम सुनते, हाँ कायरों। 11 कॉमन है तो x प्लस कितना, y बराबर कितना, ये गुणा है उधर जाएंगे तो x प्लस वाई बराबर 77 बटा में 11 बराबर कितना, 7। ये आपका बनकर क्या हुआ, तैयार। उतारिए सभी लोग, पूरा क्वेश्चन के साथ उतारिए। और जो नोट लिखे थे वहां पे छोटा सा एक तो डब्बा खाली करके छोड़ दीजिएगा। जब विदाई होती है तो क्या भेजा जाता है, डब्बा। इन चुड़ैलों की विदाई करवानी हम ही लोगों की जिम्मेदारी है। चले भैया जल्दी करिए, जल्दी करिए। क्वेश्चन उतार लीजिए। बोर हो रहे होंगे आप लोग, ठीक है। कल लट्ठुडी में क्लास रहेगा या बंद रहेगा सर, हमें बता दीजिए। सर कल लट्ठुडी में क्लास रहेगा या बंद रहेगा। इलाहाबाद और लट्ठुडी में बहुत अंतर हो गया है। अच्छा क्लोज है, ठीक है। तो 11 और 12 दो दिन क्लोज करिएगा सर। 11 12 दो दिन क्लोज। मिटा दें इसको, छाप लिया, नहीं छापा। चले भैया मिटा दे। चलिए देखिए, इसमें से कितने कम दिमाग वाले हैं, कम दिमाग वाले। हाँ देखिए, अभी कौन रोड पे बोल दे कम दिमाग वाले, तुरंत पलट के अरे कौन बोल गया है। इधर देखिए, कम दिमाग वालों को अब पढ़ाने जा रहे हैं। अब तक तो ये वो उनके लिए है जो ज्यादा दिमाग वाले हैं। नोट कहाँ था, आइए फिर से एक बार। नोट कहाँ था, आइए फिर से एक बार। नोट कहाँ था, आइए एक बार फिर से। चलिए देखिए, ये आ रहा है, याद आ रहा है। दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को उलट देने से बनी नई संख्या और पुरानी संख्या का अगर योग दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, योग दे दिया जाए, तो आपको आज से याद रखिएगा, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जहां दे देगा क्या, योग, क्या दे दे, योग, तो आप n बाई क्या कर दीजिएगा, 11। n बाई, कुछ समझ में आया, समझ में आया, पक्का। तो जहां डब्बा खाली किए थे पैक करिए, जहां डब्बा खाली किए थे वहां पैक करिए। नहीं हुआ, चलिए अब बिल्लों का विदाई का समय आ चुका है। लीजिए विदाई का समय। इधर देखिए, इधर क्वेश्चन देखिए, खाली क्वेश्चन देख के उत्तर मार के आगे बढ़ जाएंगे, पेन चलाने की भी जरूरत। योग कितना दिया है, किससे योग दिया है, किससे भाग, हाँ 7 से, अरे बैल कहीं के, किससे भाग, उत्तर कितना, सेवा। ना मानना है यक्स, ना मानना है वाई। कितने लोग लगा सकते हैं, थोड़ा हाथ उठाएं, कंफर्म है, पक्का। क्वेश्चन बोले तो बोलना क्या है, हमारे यहाँ तो बना बनाया है। छापिए जल्दी।
आधा कह रहे हैं, बस उत्तर ले लीजिए, हम लोग भी जल्दी दे। लड़कों से ज्यादा आगे लड़कियां हैं। 10 किलो वजन वाली तो और परेशान करती हैं सब। दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को उलट देने से बनी नई संख्या का योग 231 है। तो संख्याओं के अंकों का योग बताइए। अच्छा, लग जाएगा कि नहीं? अच्छा, जहां योग देगा किससे भाग देना है? 11 से। बस, कोनो दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 11 दुना के 22, 11 एक कम 11, उत्तर बन के तैयार। बोलिए कौन सा? बर्दाश्त करिए, बर्दाश्त करिए, बता रहे हैं। आपके सारे हर दर्द की दवा हमारे पास है। ठीक है। अरे पहले योग पढ़ लीजिए, फिर अंतर पढ़ लीजिए, फिर आपकी जो जो दर्द होगी सब बयां करते रहेगा, हम आपका जवाब देते रहेंगे। ठीक है, छाप लिया क्या? पक्का? चलिए आइए, आप रुक जाइए, लिखिए। अब थोड़ा सा आप लोगों को लिखना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से, अभी कुछ छापिएगा मत जब तक हम कहें ना। जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक छापिएगा नहीं। नोट लिखिए फिर से। फिर से क्या लिखना है? नोट। लिखिए नोट में। दो अंकों की एक संख्या, हम बोलते जा रहे हैं, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को परस्पर बदल देने पर, और उनके अंकों को परस्पर बदल देने पर बनी संख्या, बनी संख्या, बनी संख्या, बनी क्या? संख्या का अंतर, का अंतर, बनी संख्या का अंतर यदि n है। क्या है भैया? हाँ, दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को परस्पर बदल देने से बनी संख्या का अंतर n है। मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। चले क्या? मूल संख्या के अंकों का क्या ज्ञात कीजिए? अंतर ज्ञात कीजिए। आइए लगाते। चले भैया, सभी लोग तैयार हैं? छाप लिया? चलिए देखिए। अच्छा ये बताइए, अभी अभी हम लोगों ने बनाया था क्या? एक था माना था यक्स, एक क्या माना था? यक्स, और दूसरा क्या माना था? वाई। अगर यक्स में 10 से गुणा करें और वाई को जोड़ दें, क्या ये संख्या बन गई? अभी इससे पहले तो पढ़े। अब बताइएगा, अगर y में 10 से गुणा कर दें और यक्स को जोड़ दें तो संख्या पलट गई? पलट गई। यक्स की जगह y की जगह, इन दोनों का अंतर ही आपको दिया था। कितना दिया था? n। अब देखिएगा ये कितना होगा? 10x प्लस वाई। अब यहाँ पे माइनस कर दें y कि 10y, 10y माइनस यक्स बराबर कितना? 10x में से एक यक्स गया तो कितना? 10y में से एक y गया तो 9y। तो बताइए बराबर कितना हुआ? n। अब बताइएगा कॉमन है कुछ? कुछ नहीं है, नहीं है। x माइनस वाई बराबर कितना? तो आप बताइएगा x माइनस वाई बराबर n अपान कितना? n अपान, अब ओए ओए ओए, चुड़ैल इधर देखिए। सोच रही हो, अरे कह दिए, दोबारा कहिएगा मत, हमारा भाई तो कहता ही नहीं होगा। परेशान हो रही हैं, ये मेरी भाषा है, तकलीफ बहुत हो रही होगी। क्यों? अम्बेडकर नगर वाली हैं? अभी बोलेगी नहीं? अरे
तकलीफ होती है कि नहीं कि चुड़ैल बोलते हैं? काहे काहे नहीं होती है? आगे देखते हैं। इधर देखिए, इस पूरे कहानी को अगर हम यक्स वाई में अगर फॉर्मेट करें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बर्बादी हुआ कि नहीं ये बताइए? अरे बोलिए। हम चाहते हैं कि इतना बर्बादी की जरूरत नहीं है। अगर बेसिक किसी को चाहिएगा तो इसी वीडियो को फिर से हमसे मांग लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से नोट्स बना लीजिएगा। अब हम इसे डायरेक्ट दे रहे हैं उत्तर आपको। जब आपसे कह दे, ध्यान से सुनिए, फिर से हम आ रहे हैं वहीं। याद आ गया? कहाँ थे? अब देखिएगा, योग वाले पे थे तो सूत्र क्या बनाए थे हम लोग? योग में सूत्र क्या बनाए थे? योग में हमने बताया था कि योग बराबर होता है n अपान क्या? 11। अब बताइएगा, अगर हम आज से कह दें कि अंतर वाला हमें चाहिए तो n अपान कितना? n अपान पक्का? कितने लोग बता सकते हैं अब उत्तर? कंफर्म? अब भूल जाए कभी परीक्षा में, अभी थोड़ी देर में आपका दर्द बयां कर रहे हैं। जो लड़का पूछता है बताते हैं, लेकिन जब हम उस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं तब हो सकता है कि वही नंबर आने वाला हो। ठीक है, तो आप परेशान ना हो। एक चीज यहाँ छूटेगा नहीं, एक ही यही खासियत है यहाँ पे, देर होगी बट दुरुस्त होगी, इतना जान लीजिएगा। और हम चाहते वही हैं कि एक बार पढ़िए तो फिर यहाँ से निकलिए तो कहीं पढ़ने लायक नहीं बल्कि क्या, पढ़ाने लायक बन के जाइए, तो बहादुरी है। अब ये बताइएगा, जब कुछ जोड़ेंगे वो मान अधिक रहेगा कि कम? अधिक रहेगा कि कम? तो जो ही योग का नाम लेगा तो अधिक वाले से भाग, किससे भाग? आयंतर कहेगा तो बोलिए, कंफर्म है? तो जहां थे वहीं आ जाइए। कहाँ आ जाइए? अब आधा दीजिए, हम लोग उत्तर बताएं। पढ़ाई का मतलब यही होता है कि के लड़का उत्तर, भाई परीक्षा में तो हमें उत्तर मार के आना है, वहां तो छापना है नहीं। तो अब कितने लोगों को खाली देख के उत्तर नजर आ रहा है? बेचारी समझ में आ रहा है? अरे कुछ नहीं है, पहले छापो। आवाज आ रही है? चलिए भाई जल्दी करिए, जल्दी करिए। आवाज अगर आ रही है तो एक बार मुझे बता दीजिए। आवाज आ रही है? चले, कितने लोगों का उत्तर आया? आ गया है? चलिए देखिए इधर एक बार और फिर से देख लीजिए। अरे चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे। अरे तो मारेंगे, जल्दी उतारिए, नहीं तो उत्तर बोलने का आदत हो गई है। जल्दी क्वेश्चन उतारिए। खुराफाती हूँ। आधा करे सर, बस उत्तर पूछिए ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। केवल 63 में किससे भाग देना है? 9 से। किससे भाग देना है? 9 से।
चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर क्वेश्चन तो उतार लेते हैं मेरे प्रिय बंधु, जल्दी करिए, पेन तेज चलाइए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा था कि चले हम लगाएं कि लग जाएगा। दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को उलट देने से बनी नई संख्या का अंतर है और पुरानी संख्या का अंतर, तो बताइए 30, जहां अंतर देगा तो किससे भाग, 9 से, योग देगा तो, योग देगा तो 9 सते 9 सते। चलिए मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गई है, कंफर्म है। चलिए तो अगर आ गई है तो एक ही क्वेश्चन बार बार पढ़ने से, लास्ट क्वेश्चन है, एक बार बिना पेन चलाए उत्तर बोल दीजिए। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं। कितने लोग लगा लेंगे, पहले वो हाथ उठाएं। लगा लेंगे, क्या बात है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की संख्या और दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को उलट देने से बनी नई संख्या और पुरानी संख्या का अंतर, अंतर 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 किससे भाग, किससे भाग, योग होता तो, योग होता तो, और अंतर है तब 9 से 9 एक कम और 9 से 9 चौका, आंसर आंसर। तो प्रश्न भी लिखने की जरूरत नहीं होगी, हो जाएंगे, कंफर्म है। अरे बोलिए। चलिए आइए हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ कह रहे थे कुछ विद्यार्थी, उनकी दर्द को आप बयां कर दें, फिर आगे चलते हैं, अगले टॉपिक है। अच्छा, क्या आप लोगों को लग रहा है कि दो दो तीन तीन एग्जाम्पल सफिशियंट है, हो जाएगा। एक लड़का क्या कह रहा था, सुनिएगा सभी लोग। ये लड़का ये कह रहा था कि कोई जरूरी तो है नहीं सर कि 9 से कटेगा। बात तो सही कह दिया मेरे भाई, जरूरी तो है नहीं कि 9 से कटेगा। उसकी इच्छा है कि मान लीजिए 64 दे दे, तब कैसे कटा दीजिएगा। तो याद रखिएगा, ब्रह्मांड का कोई ऐसा अंक संख्या पैदा ही नहीं होगा जो 9 और 11 से 9 कटे, इसके सिवा कट ही नहीं सकती है। ब्रह्मांड में कोई ऐसा भी संख्या पैदा नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई, अब वो जानना जरूरी है। अगर नहीं हुई तो क्यों, ब्रह्मांड में बोला हूं, भारत की बातें छोड़ दीजिए, भारत में कभी जन्म में नहीं कोई लेगा ऐसा। देखिए एक अंक मान लीजिए 9, एक अंक मान लीजिए 9, एक अंक मान लेते हैं 2, क्या मान लीजिए। तो ये बताइएगा एक अंक 9, आजमगढ़ वालों का 2 भाषा है, बोलते हैं 2 रुपया, 2 नहीं बोलते हैं, सब सीधा सीधे क्या बोलते हैं, 2 रुपया। आगे देखते हैं, आप देखिएगा एक अंक माना 9 और दूसरा अंक माना कितना, 2। अरे हम भी थोड़ा बोल रहे हैं, क्यों, अंबेडकर नगर वाले क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं। अच्छा ठीक है। अब बताइएगा अगर 9 और 2 से कोई संख्या बनाई जाए तो ये बताइएगा क्या बनेगा, 92, क्या बनेगा, 92, और बन सकता है कितना, 29। अरे हाँ या ना, कह रहा है कि इन दोनों का योग पक्का 11 से कटना चाहिए, पक्का किससे कटना चाहिए। तो ये बताइएगा 9 2 हासिल, 9 2 11 और 1, देखिएगा भैया 1 से 21 सबको पता है कि किससे कटता है। एक लड़का कह रहा ना ना बहुत चालाक है आप, 0 1 मानिए तो कितना माने, 0 1 से एक संख्या बनेगी 0 1 और दूसरी संख्या बनेगी 10, दूसरी संख्या करे अब दिखाइए। तो दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, ये वाली संख्या और नई संख्या, जब अंक को उलट देंगे तो नई संख्या, इन दोनों का योग कितना आया, 11। 11 से कट जाएगा कि नहीं। कोई और अंक बता दीजिए आप लोग अपनी वाली, जल्दी बोलिए। बोलिए, कुछ अंक बोलने के लिए बोले। अरे बुद्धू, 89 अंक है, 8 और क्या 9, 8 और 9। अब इनके अंकों को भी उलट दिया जाए, 9 और 8, 9 और 8, इनको अगर योग कहेगा तो 9 8 कितना, 17, 9 8 17 और 1, देखिए 11 एक कम 11, कितना बच गया 7, 11 सते 77। मैंने कहा था ना ब्रह्मांड में कोई ऐसा संख्या ही नहीं होगी जो 11 से कटना संभव न हो। अब इनका बात है कि बात तो इनका कुछ और था, अंतर वाले पे था। तो मान लेते हैं कि इनका कहना है कि सर आप 3 मानिए और 0 मानिए। अब बताइए, तो बहुत चालाक बन रहे हैं। लीजिए भैया 3 और 0 से क्या बनेगा, 30, क्या बनेगा, इनके अंकों को उलट दीजिए, बोलिए क्या, अंतर इस बार निकाला जाए, योग वाला तो पढ़ लिया, अब अंतर निकाला जाए। 30 और 3 का अंतर 27, अंतर हमेशा किससे कटेगा, 11 से, 11 से। तो 9 से कटा नहीं बुद्धुओं,
आए एक करा ना ना ना, अब गलत बता रहे हैं आप दो एक मानिए, अब कटवे नहीं करेगा। दो और एक को अंतर निकाल दिया तो कितना, एक और दो, अंतर कितना आएगा 9, अंतर और 9 9 से कटेगा। वो कहा ना ना, बहुत चालाक बन रहे हैं आप। अब बताइए, अब कटवे नहीं करेगा, अब बताइए तो कटेगा एक और 9, तो बतेगा 9 और एक, अंतर का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना। तो अब बतेगा 9 और 1 को थोड़ा ऊपर लिख दिया जाए, अंतर 11 में से 9 गया भैया, बोलिए बचा कितना, 8 में से 1 गया 7 और 9 अठे कटेगा। अब नहीं पूछेंगे कोई, ठीक है, कोई ऐसी संख्या ही नहीं बनेगी मेरे भाई कि वो 9 और 11 को छोड़कर कुछ से और भी कट जाए, ठीक है, जो आपकी इच्छा करे। कितने लोगों को समझ में आ गया, पक्का? पूछिए, एकदम पूछे, देखिए जब पूछेंगे तभी तो कुछ सीखने को मिलेगा, वो ना पूछे होते तो सीख नहीं पाते। बस यही, अब आपके दिमाग में यही रहता कि 9 11 रटा रह जाए, तो 9 11 रटे रहेंगे, आज याद रहेगा कल भूल जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोगों की समाप्त हो चुकी है। आइए अगले टॉपिक की चलते हैं चर्चा, परीक्षाओं पर आधारित, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू, परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न, परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न। आवाज एक बार जा रही है, क्लियर सब कुछ सही है तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए। चलिए लगाई लगाई लगाई, क्या लगाएंगे, क्या हाल है, आज बहुत दिन शुभ है, श्री गणेशाय। चलिए चलिए, तो इस टॉपिक को अगर आप लोग कहें तो कल देखा जाए अगली क्लास में, क्यों, अगली क्लास में देखा जाए, सभी लोग तैयार हैं, बोलिए। तो अगली क्लास में तैयार हैं तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं, जो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। ये क्या है, क्वेश्चन सुनिएगा, 100% आपके एग्जाम में आता है, ये याद रखिएगा, 2 बार लगातार सुपर टेट में आ चुका क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्वेश्चन की कितनी खासी इंपॉर्टेंट है, जितने लोग बीएड वेड का अगर कभी इन फ्यूचर एग्जाम देने का मौका मिल जाए, बीएड एंट्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको बीएड वेड एंट्रेंस का मौका मिल जाए तो ये याद रखिएगा, खानदानी क्वेश्चन है, खानदानी मतलब समझ रहे हैं, ये आएगा मतलब आएगा, तो अगर ये क्लास को छोड़ा तो सब छोड़ दिया, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि छापिएगा मत, किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए देने के लिए 3 अंक मिलते हैं, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर देने के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि उनमें से 30 प्रश्न का उत्तर दिया हो तो 160 अंक मिला है, तो बताइए कि उसने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया था। बात समझ में आई? तो इन सब प्रश्नों की चर्चा हम लोग अगले क्लास में आप लोगों से करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक की चर्चा हम लोग कब करेंगे, नेक्स्ट में, और नेक्स्ट कै तारीख को, 13/8/2000 क्या 22 में हम लोग सुबह में 7 बजे उपस्थित रहें, सभी लोग 7 बजे उपस्थित रहें। किसी भी आपातकाल में आप लोगों की क्लास 7:05 तक मैक्सिमम चल सकती है, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लट्ठुडी मोहम्मदाबाद सभी शाखाओं पे 11 तारीख और 12 तारीख को ऑफिशियल छुट्टी घोषित की जा रही है, धन्यवाद।